नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, नाम में ही प्रोफेसर लगा हुआ है, जाहिर है वो किसी न किसी कॉलेज के प्रोफेसर तो हैं। आपको बता ही देते हैं, वो औरंगाबाद के राम लखन सिंह यादव कॉलेज के जूलॉजी के प्रोफेसर हैं। विषय ये नहीं है कि वो प्रोफेसर हैं और मंत्री भी बने हुए हैं, शिक्षा मंत्री। वो तो उन्हें इस तरह का अधिकार मिला हुआ है प्रोफेसरों को कि वो प्रोफेसर रहते हुए राजनीति कर सकते हैं, उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होती है। उनको लाभ भी दोनों जगह से मिलता है। ऐसी भी इस तरह का भी निर्णय कोर्ट का आया हुआ है। खैर, उस पर चर्चा हमारी नहीं है। चर्चा हमारी ये है कि जनाब पिछले 8-9 महीनों से बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, तो जाहिर तौर पर अब काफ़ी कुछ उनको समझ में आ रहा होगा शिक्षा विभाग के बारे में। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं, जिस कॉलेज में यानी कि राम लखन सिंह यादव औरंगाबाद कॉलेज में जूलॉजी पढ़ाते थे, वो जूलॉजी के एकमात्र प्रोफेसर थे। अब सोचिए कि 2010 से ये वो विधायक हैं और उसके बाद वो कॉलेज गए नहीं कभी। तो ऐसे में वहां छात्रों को जूलॉजी कौन पढ़ाता होगा? सोचिए जरा इस पर। भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार के प्रत्येक कॉलेज के बारे में शिक्षा मंत्री को यह जानकारी हो सकती है कि किस कॉलेज में कौन से विषय के प्रोफेसर नहीं हैं, लेकिन अपने कॉलेज के बारे में तो जानते होंगे। वो एकमात्र जूलॉजी के प्रोफेसर हैं और वो वहाँ छोड़कर आ गए राजनीति में। राजनीति कर रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तो आप शिक्षा मंत्री हैं, आपको तो ये संज्ञान में कम से कम अपना कॉलेज तो आएगा ही। आप आर्थिक लाभ उठाते हैं वहाँ से, तो ये तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि वहाँ प्रोफेसर कोई नहीं है तो कोई इस प्रकार की व्यवस्था हो वहाँ के। आपका अपना कॉलेज है, आप शिक्षा मंत्री भी हैं, तो इस विषय को लेकर हम आए हैं। आप देखिए, शिक्षा मंत्री हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनको रामचरितमानस से बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत है। वो कहते हैं कि रामचरितमानस से नफरत फैलता है, जातीय विभेद पैदा होता है और बहुत सारी बातें रामचरितमानस को लेकर वो समय समय पर उठाते रहते हैं और समय भी नहीं देखते हैं कि किस समय पर उठाना चाहिए। वो सदन में रामचरितमानस पर प्रवचन देने लगते हैं बनिस्पत की शिक्षा बजट पर भाषण देने के। यही वजह है कि विधान परिषद में उनके सहयोगी दल जनता दल यू ने ही हंगामा कर दिया और उनका भाषण नहीं हो पाया। अब देखिए, पिछले दिनों महावीर जयंती थी और शिक्षा मंत्री जी ने क्या किया? महावीर जयंती के को पर शुभकामनाएं देने के लिए उन्होंने भगवान बुद्ध की फोटो लगा दी वहां। अब सोचिए, शिक्षा मंत्री इस तरह की गलती करें तो क्या हो सकता है? एक बार तो मुख्यमंत्री भी उनको फटकार लगा चुके हैं सदन में, क्योंकि वो कैबिनेट की बैठक में क्या प्रस्ताव आने वाला है उसके बारे में एक दिन पहले ही ट्वीट कर दिया उन्होंने। तो कुल मिलाकर देखें तो शिक्षा मंत्री का जो 8-9 महीने का जो ये कार्यकाल है, ये केवल और केवल विवादों का ही रहा है। काम कुछ नहीं हुआ है। कई बार विधानसभा में प्रश्न के उत्तर देते समय उन्हें विभाग के बारे में जानकारी नहीं होती थी, सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे। तो ये कहा जाने लगा कि भाई, शिक्षा मंत्री जो रामचरितमानस पर इतना प्रवचन देते हैं तो अपने विभाग के बारे में क्यों नहीं वो सोचते हैं? क्यों नहीं विभाग की जानकारी रखते हैं? क्यों नहीं विभाग को, जो इतना बड़ा विभाग है, आप सोचिए, शिक्षा विभाग बिहार में स्वास्थ्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा विभाग है, और उसमें इस तरह की बातें करना, गैर जिम्मेदारी तरीके से बयान देना, धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करना, ये सब कारण हैं जिससे लगातार वो आलोचनाओं के शिकार होते रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री जो हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, अक्टूबर 2085 से प्रोफेसर हैं।
वसी राम लखन सिंह यादव औरंगाबाद कॉलेज के जूलॉजी के प्रोफेसर। और जब से वो विधायक बने हैं उसके बाद से एक बार भी वो कॉलेज गए नहीं हैं। उनका कोई रजिस्टर भी नहीं है वहाँ पर, कोई उनका अटेंडेंस भी नहीं बनता। अब जाते ही नहीं है तो रजिस्टर में नाम कहाँ से होगा। लेकिन सुविधाएं वो लेते हैं जैसा कि मैंने बताया। और ये सारी जानकारी उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने दी। उन्होंने ये भी कहा कि जूलॉजी के वो एकमात्र प्रोफेसर हैं और उनके चले जाने से पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। तो कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि आप शिक्षा मंत्री हैं, आप कम से कम अपने कॉलेज में तो देखिए कि वहाँ अगर मैं नहीं हूँ, मेरी जगह पर कोई और चला जाए, कोई पढ़ा ले। पहले आप विधायक थे तो आपके पास अधिकार नहीं था, आज आप शिक्षा मंत्री हैं तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बस इसी ध्यान दिलाने के लिए आपको आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।